बात कर रहे थे एनालिटिकल टेक्निक्स की. नाउ लेट्स हैव अ लुक व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन. Crystallization is the removal of solid from a solution by increasing its concentration above the saturation point in such a manner that the excess solid separates out in the form of crystals. हमारे पास solution है जिसमें solute है और solute की concentration उस solution में increase की जाती है to the point of saturation. Saturation point क्या है? Saturation point actually वो point है जिसके above solvent में capacity नहीं रहती that it can assimilate certain more amount of solute. तो saturation जो saturated solution है हमारे पास solute का, उसमें से crystals को separate out कराया जाता है. Pure solid हम लोग सेपरेट आउट करा लेते हैं एंड दिस प्रोसेस इज क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस है इसको कैटेलाइज किया जाए तो ये इसके 7 स्टेप्स हैं. हम वन बाय वन देखेंगे व्हाट आर दीज वेरियस स्टेप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं कि इस प्रोसेस का प्रिंसिपल क्या है. द सॉल्यूट शुड बी सॉल्युबल इन अ सूटेबल सॉल्वेंट at high temperature and the excess amount of the solute is thrown out as crystals when it is cooled. देखें जब सॉल्वेंट को हीट किया जाता है तो ये एक्सेस अमाउंट में जो सॉल्यूट है उसको डिसॉल्व कर लेता है अपने अंदर, क्योंकि ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि बाय इंक्रीजिंग हीट हम किसी भी सॉल्वेंट की जो कैपेसिटी है, सॉल्युबिलिटी है, उसको इंक्रीज कर सकते हैं फॉर मोस्टली. ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है. खैर इसको ही एज अ प्रिंसिपल यूज करते हैं कि ये हाई टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व कर लेगा और लेटर ऑन व्हेन वी कूल डाउन द सॉल्यूशन तो ये क्रिस्टल्स हमारे पास सेपरेट आउट हो जाएंगे. फर्स्ट स्टेप जो है क्रिस्टलाइजेशन का, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट. ज्यादातर जो सॉल्वेंट है उसको हिट एंड ट्रायल बेसिस पे सिलेक्ट किया जाता है, लेकिन किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले इट इज वेरी नेसेसरी दैट हम कोई आइडियल जो मतलब सॉल्वेंट है उसका कोई आइडियलिटी का कोई क्राइटेरिया सेट कर लें. जैसे कि हम कहते हैं कि देयर आर सर्टेन पॉइंट्स कि अगर इसको क्वालिफाई करता है कोई सॉल्वेंट दैट इट इज वेरी मच फेवरेबल टू बी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. फर्स्ट पॉइंट है that it should dissolve large amount of substance at its boiling point and only small amount of product at the room temperature. यानी हीट इंक्रीज कर दी जाए तो सॉल्वेंट की जो मतलब उसकी कैपेसिटी है वो सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की वो इंक्रीज हो जाए. देन इट शुड नॉट रिएक्ट केमिकली विद द सॉल्यूट. एक सोल्यूशन बनता है बट इट डज नॉट प्रोड्यूस समथिंग एल्स. कोई प्रोडक्ट नहीं चाहिए, एक सोल्यूशन चाहिए, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं. देन जो इम्प्योरिटीज हैं, अगर ज्यादातर जो हमारे पास केमिकल सैंपल्स आते हैं लेबोरेटरी में, उनका जो ओरिजिन है, उनको जो ऑब्टेन किया जाता है वो क्रूड चीजों से, अगर प्लांट एक्सट्रैक्ट्स हैं या कुछ भी, तो हम वो क्रूड फॉर्म में होते हैं, मतलब जो रॉ फॉर्म में हमने लिया है प्लांट से, तो उसमें चांसेस हैं कि बहुत सारे एक्सट्रेनियस पार्टिकल्स हों, बहुत सारी इम्प्योरिटीज हों. तो जो सॉल्वेंट की हम चॉइस करें, क्योंकि ये एक एनालिटिकल टेक्निक है, इसमें हमारा जो गोल है वो है सॉल्यूट को अलहदा करना जो सॉलिड सॉल्यूट है. तो अगर कोई सॉलिड पार्टिकल्स हैं, कोई इम्प्योरिटीज है हमारे पास सॉल्यूशन में, तो दैट शुड नॉट बी आवर गोल कि हमें वो हमारे साथ क्रिस्टल्स में नहीं आनी चाहिए, हमारे पास क्रिस्टल्स में नहीं आनी चाहिए. तो जो सॉल्वेंट है उसकी चॉइस कुछ इस तरह से हो दैट इट इज प्रेफरेबली डिसॉल्विंग द सॉल्यूट, लीविंग द इम्प्योरिटीज बिहाइंड. देन ऑन कूलिंग, जब हम कूल करते हैं सॉल्वेंट को, बड़े ही वेल फॉर्म्ड किस्म के क्रिस्टल्स देते हैं. क्रिस्टल्स की बड़ी ही प्यारी ज्योमेट्री होती है, बहुत ही जबरदस्त शेप्स होती हैं. तो जब इस प्रोसेस को कैटेलाइज कराया जाता है तो सॉल्वेंट की कैपेसिटी है, ये एबिलिटी होनी चाहिए दैट इट गिव्स ऑफ वेरी वेल फॉर्म्ड क्रिस्टल्स. इट शुड बी इनएक्सपेंसिव. कोई भी बिल्कुल एक्सपेंसिव वाला अगर हम सॉल्वेंट यूज करेंगे तो हमारे लिए बिल्कुल भी जो हमारा एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है दैट वुड नॉट बी फेवरेबल. हमें इकोनॉमिकली भी देखना है कि सॉल्वेंट इकोनॉमिक है और हमारे प्रोसेस में हमें हेल्प आउट करे, और सेफ टू यूज होना चाहिए. बहुत ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस नहीं होना चाहिए. लैब में केयरफुली हैंडल जिसको स्पेसिफिकली हैंडल किया जाए. नो जैसे डिफरेंट सॉल्वेंट्स हैं हमारे पास, वाटर वगैरह, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं. इट्स वेरी सेफ टू हैंडल थिंग. तो सॉल्वेंट जो है हमारे पास इस तरह का होना चाहिए जिसको हम आसानी से हैंडल कर सकें. सर्टेन एग्जांपल्स देखते हैं कि कौन से सॉल्वेंट्स हैं जिनको हम क्रिस्टलाइजेशन में इस्तेमाल करते हैं. उसमें सबसे पहले है हमारे पास वाटर. देन रेक्टिफाइड स्पिरिट, 95% एथेनॉल होता है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है ये हमारे रोजमर्रा की प्रैक्टिसेस में. देन एब्सोल्यूट एथेनॉल, डाइथाइल ईथर, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसिटिक एसिड एंड पेट्रोलियम ईथर. ये हैं सर्टेन सॉल्वेंट्स जिनको हमने यूज करना है या प्रेफरेबली इन सॉल्वेंट्स को रोजमर्रा एक्सपेरिमेंटेशन टेक्निक्स में जब हम क्रिस्टलाइजेशन को कराते हैं तो ये यूज किए जाते हैं.
जी, अब देखते हैं कि एक लाइक डिसॉल्व लाइक, ये एक बड़ा ही एक आम सा फ्रेज है जो कि हम बार बार यूज करते हैं केमिस्ट्री में। सॉलेबिलिटी जब किसी भी सब्सटेंस की हम जज करते हैं तो उसमें जो है कि जो चीज मतलब हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, जो पानी से लविंग चीजें हैं वो वाटर में सॉल्युबल हो जाती हैं और ऑयल और वाटर इमिसिबल रहते हैं, इस तरह का कॉन्सेप्ट, यानी कि जिनकी नेचर सेम है वो डिसॉल्व बेहतर होते हैं। और यहाँ पे हमने कुछ कैटेगराइजेशन की है सॉल्यूट्स की और देखे हैं कि उनके मुताबिक कौन से ऐसे सॉल्वेंट्स हैं जो कि कंपैटिबल रहते हैं। लाइक आयनिक सॉल्वेंट्स हैं जैसे, तो उनके लिए प्रेफरेबली वाटर यूज किया जाता है, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, और आयनिक कंपाउंड्स जो है ना वो आयंस में टूट जाते हैं सॉल्वेंट के अंदर, बड़े अच्छे वाटर में डिसॉल्व होते हैं। देन पोलर सब्सटेंसेस जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उनके लिए जो सॉल्वेंट्स क्रिस्टलाइजेशन में यूज किए जाते हैं वो है वाटर, एथेनॉल एंड एसीटोन। और वो पोलर सब्सटेंसेस जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते, उनमें एथेनॉल और डाइक्लोरोमीथेन इस्तेमाल किए जाते हैं। और वो नॉन पोलर सब्सटेंसेस जिनमें ना तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इनमें जो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस हैं, हम कहते हैं कि इनके लिए हमारे पास प्योर ऑर्गेनिक रीजन के जो हैं सॉल्वेंट्स होने चाहिए, जैसे कि एथेनॉल, हेक्सेन एंड टॉलिन। जो एथेनॉल है इट्स अ कंपाउंड के हम ऑक्टेनॉल यानी ऑयल लाइक कंसिस्टेंसी की जितनी भी चीजें हैं, हाइड्रोफोबिक चीजें हैं, उनके लिए प्रेफरेबली जो यूज किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सॉल्यूबल डिसॉल्व करने के लिए, वो जो सॉल्वेंट है दैट वुड बी एथेनॉल। यहाँ पे हमने कैटेगराइजेशन कर ली कि डिफरेंट सॉल्वेंट्स कौन से हैं जो कि वेरियस जो सॉल्यूट हैं उनकी क्रिस्टलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे।